Hello, guys, and welcome back to my channel Tech Fetch and Fun. I hope you all are doing very well. I'm also fine. So, पिछले लेक्चर्स में जो हमने बात की थी वो बेसिकली चार्ज के बारे में बात की थी एंड वी आर गोइंग थ्रू द चैप्टर कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स. ओके, सो हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात की थी. बेसिकली हम कैसे चार्ज को, किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो एडिटिव नेचर का था, जो अलजेब्रिक सम होता है टोटल चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे. और हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी मच इम्पोर्टेंट है ना, वो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इट. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैथ्स और फिजिक्स में है परेशान तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्ति के लिए इस घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलें. धन्यवाद. So as you can see, students, that Coulomb's law of electric force. So यहीं से आइडिया मिल जा रहा है कि Coulomb's law है किसके ऊपर, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर. बिकॉज we are studying the unit electrostatics. So it is all about electric field and Coulomb's law जो है, as you can see that it is a law of electric force. जो Coulomb's law है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में आपको बताता है. जैसे फोर्स लगता है, हमने अभी तक फोर्स आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, है ना, इस तरह के कई फोर्सेस हैं. तो ये कूलम्स लॉ भी एक तरह का फोर्स है. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट्स ओनली एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बट जो कूलम्स लॉ है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है. यानी आपका वो अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपल भी कर सकता है. कैसे? अगर दो लाइक चार्जेस होंगे, लाइक यहाँ पे हमने दो लाइक चार्जेस लिए हैं, तो ये क्या करेंगे? डेफिनेटली रिपल करेंगे, जो कि हमें इससे ये डायरेक्शन शो हो रहा है. because it is a vector quantity, force is a vector quantity, that's why we are showing it in a vector form. तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि Q1 पे जो फोर्स लगेगा Q2 की वजह से वो इस तरफ लगेगा, यानी ये रिपल करेगा. और Q2 पे जो फोर्स लगेगा Q1 की वजह से वो इस तरफ जाएगा, है ना. तो देखिए रिपल कर रहा है. तो इसका बेसिक फंडा ये है. सबसे पहली चीज तो वो दोनों चार्जेस जो हैं स्टेशनरी होने चाहिए. ठीक है, स्टेशनरी का मतलब रुके होने चाहिए, यानी वो स्टैटिक्स होने चाहिए, यानी वो स्थिर होने चाहिए चार्जेस. ठीक है, तो जब स्थिर होंगे, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जिसके बारे में अभी थोड़ी इस अगले स्लाइड में बताऊंगा, वो ये है कि देखिए, तो जो फोर्स होगा यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2, यानी इनके जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो उन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. सो ये जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो करता है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स. सो कंबाइन करेंगे तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, तो अब हमने प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा दी. ये देखिए यहाँ पे ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q1 ये Q2, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है. ठीक है, अब ये सेंट्रल फोर्स भी होता है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस ली जाती है ये चार्जेस के सेंटर पॉइंट से लेकर के इस चार्ज के सेंटर पॉइंट से ली जाती है. दीज आर द बेसिक फैक्ट्स दैट यू ऑल शुड नो. ओके, सो अब हमने जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया है तो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा, जाहिर सी बात है. तो कांस्टेंट की जो वैल्यू है यहाँ पे, इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, यानी इसकी वैल्यू जो है कभी चेंज नहीं होगी. यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब यही होता है. के की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट जिसको हम कहते हैं वो होता है कांस्टेंट, जिसको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कहते हैं. यहाँ पे ये जो जो जीरो लगा हुआ है जिसको हम नॉट कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट, है ना, इसी को हम फ्री स्पेस से, अगर अगर यहाँ पे नॉट नहीं लगा होता तो ये पक्का फ्री स्पेस की जगह मीडियम हो जाएगा. अगर खाली सिर्फ एप्सिलॉन लगा है तो इसका मतलब यहाँ फ्री स्पेस नहीं, फिर कोई मीडियम हो जाएगा. कि चार्जेस पानी में रखे हो तो पानी का मीडियम, या एयर में रखा हो तो एयर का मीडियम, या ग्लासेस में रखे हो तो ग्लास का मीडियम. तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन की वैल्यू वो चेंज होती रहती है मीडियम से मीडियम. बट अगर एप्सिलॉन नॉट है तो इसका मतलब ये फ्री स्पेस है ना. दिस इज कॉल्ड वन के एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. ओके बच्चों, सो what is the statement now? Come to the statement here. Coulomb's law states that the magnitude of the electrostatic force of attraction or repulsion between 2 points is directly proportional to the product of the magnitudes of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Here you can also see this, है ना.
तो जाहिर सी बात है ये अट्रैक्शन भी है रिपल्शन भी है फोर्स का। अब अट्रैक्शन कब करेगा, जब दो अनलाइक चार्जेस होंगे, मींस दोनों की पोलैरिटी चेंज होगी, एक माइनस है एक प्लस है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों माइनस होंगे तो भी रिपल, और दोनों प्लस होंगे तो भी रिपल करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, अभी डायरेक्शन पे हम नहीं आए, डायरेक्शन पे मैं नेक्स्ट लेक्चर पे बात करूंगा, है ना। सो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, दिस लॉ होल्ड्स फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी लेस देन, वेरी मच लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसके पीछे का फंडा ये है कि अगर साइज ज्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस से भी ज्यादा साइज हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स भी हो सकता है कि उसको ओवरकम कर दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स ओवरकम कर दे। इसीलिए जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लेते हैं वो बहुत कम होना चाहिए, डिस्टेंस उनके डिस्टेंस की, उनके बीच की डिस्टेंस की। ठीक है, और ज्यादा अगर साइज ज्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कुछ फर्क तो पड़ेगा ही ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। ठीक है, तो 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। आप इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। फोर्स जो है उसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है, सीजीएस यूनिट डाइन होता है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ये पता होगा आपको। तो अब इसको यहीं पे रखो, ये आर स्क्वायर उधर ले गया तो उधर मल्टीप्लाई होगा, Q1 Q2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट है, ये इक्वल टू किसके हो गया, फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो फोर्स न्यूटन है, आर स्क्वायर इज मीटर, यानी डिस्टेंस है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये दोनों चार्जेस की वैल्यू जो यूनिट होती है कूलम है, तो कूलम अपॉन में चला गया, कूलम स्क्वायर। अब जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, दिस इज, है ना, जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, वो इसकी वैल्यू जो है वो 8.8551485 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर क्यों है मैं बताता हूँ। एप्सिलॉन नॉट को आप, ये नीचे है क्योंकि 4π तो कांस्टेंट ही है, एप्सिलॉन नॉट को आप उधर ले जाइए क्योंकि ये नीचे था, इधर डिवाइड में, इधर गया तो मल्टीप्लाई में। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट हो गया, और फोर्स को आप नीचे ले आइए क्योंकि फोर्स ऊपर है, तो आप देखेंगे दिस इज कूलम स्क्वायर, पर फोर्स नीचे है तो न्यूटन, और मीटर स्क्वायर भी नीचे है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट इज डाइन, है ना। अब चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है वो स्टैट कूलम होता है। ठीक है, ये यहाँ पे अब जो 1 कूलम और स्टैट कूलम में जो रिलेशन है वो ये है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट्स कूलम। ठीक है, तो हमें आज जो बात की वो कूलम्स लॉ के ऊपर बात की है, जो बेसिक फंडा है कूलम्स लॉ का, ये कब होल्ड करता है कब नहीं होल्ड करता है ना। जब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा उनके डिस्टेंस के बीच के, तो कूलम्स लॉ नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, बिकॉज कोई और फोर्स उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा या एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज ढेर सारे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज 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 मेरे चैनल को शेयर करें। आई वांट यू ऑल टू सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।